हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पिछली क्लास की एपी आप सभी को याद होगी या घर जाते हुए एपी भी घर से बाहर चली गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, आज हम समांतर श्रेणी का पार्ट 2 देखते हैं। आप पार्ट 2 में यहाँ पर देखा जाएगा अगर तो एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है दी हुई एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ए का मतलब होगा हमारा प्रथम पद और जो सारवंतर है ये होता है डी, कॉमन डिफरेंस होता है। तो इन सबके चीजें के बारे में जो है हम इसके पहले वाली क्लास में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10। इसमें a का मान और सारवंतर d का मान दिया है। आगे हमें क्या करना है, 4 पद निकालना है। वो 4 पद कैसे निकालेंगे, उसके लिए होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे डॉट डॉट 4। अब देखिए ये कैसे आया भाई, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं और सब का मान अगर इक्वल आता है, बराबर आता है, तो हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी में होती है। यहाँ पे देखिए अगर a प्लस डी में से हमने a को लेस किया तो a से कैंसिल हो जाएगा, d बच जाएगा। और इस नंबर से अगर इसको हमने लेस किया a प्लस 2d में से इसको जब घटाएंगे a से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2d में से हम क्या करेंगे, d को घटा देंगे तो d आएगा। देखिए यहाँ पे a प्लस डी और इसमें से हम a जब लेस करेंगे, घटाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा। सेकेंड में a प्लस 2d माइनस और यहां पे हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। इसमें से इसको जब लेस करेंगे, घटाएंगे, तो इनका जो है चिन्ह, जो साइन है हमारे पास, वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बदल जाएगा कैसे, a प्लस 2d। यहां पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, a से कैंसिल आउट होगा, 2d में से हम d को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सब किसमें है, समांतर श्रेणी में है। इसी पे ये वैल्यू रख के हमें क्या करना है, मान निकालना है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो a है, a का मान 10 दिया है और d का मान भी 10 है। तो सबसे पहले इस पे जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे a का मान 10, पहला पद आ गया 10। अब इस पे रखना है, a का मान भी 10 है और जो d है, d का मान भी 10 है। तो 10 में हम 10 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा दूसरा पद। सेम इसी तरह इस पे रखेंगे तो a का मान 10 प्लस 2 गुणे d का मान है 10, तो 10 दूना 20 और 20 में जब 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 30। तो कितने पद हो गए, एक पद, 2 हो गया और ये 3 पद हो, एक पद और ज्ञात करना है। उसके लिए इस पे वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3 गुणे d का मान क्या है, 10। तो 10 प्लस, जब 3 में 10 से हम गुणा करेंगे हो जाएगा 30 और 30 में 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 40। ये हमारा 4 पद हो गया। तो इसमें जो भी मान दिया है वो a और d का मान इसी नंबर पे रखना है और हमें 4 पद आसानी से प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अब जैसे ये वाला नंबर देखिए यहाँ पे तीसरा, तो सबसे पहले क्या हमारा a है, तो a का मान है कितना, -1। और सेकेंड में क्या है हमारा, a प्लस d है, तो a का मान है -1 और प्लस d का मान है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो जो क्रॉस मल्टीपल होगा, तिरछा गुणा होगा, तो यहाँ का 2 में 1 में गुणा करेंगे, -2 हो गया, और प्लस 1 का जब 1 में गुणा करेंगे 1 और बटे कितना हो जाएगा, 2, -2 प्लस 1, -2 में से जब 1 घटा देंगे, अब घटाएं कैसे, ये -2 है प्लस, मतलब -2 में 1 जोड़ना है,
-2 रुपया हमने किसी से लिया, उसको 1 रुपया दे दिया, तब भी अभी 1 रुपया उधार बचा है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। इसी तरह से a+2d में पे रखा जाएगा मान, a+3d पे ऐसे मान हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, अगर नहीं आता वो भी आप लोग कमेंट कीजिए, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, नोट हो गया होगा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। इसमें से जितना भी क्वेश्चन दिया है सब में हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिंदगी में टेंशन 1000, मतलब जिंदगी में टेंशन 1000, लेकिन मैथ में एक ही विचार, पहले ए और डी को पहचान तब एपी बनेगी आसान। जब तक ए और पी नहीं पहचानेंगे, ए और डी, तब तक हम एपी को नहीं समझ पाएंगे। एपी समझना है तो सबसे पहले ए और डी को समझना है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, इस जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है इसमें ए और डी ही बताना है। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे शुरुआत में समझ में ना आ रही हो तो आप लोग इसके पहले वाली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसको जरूर देखिए, तब ये समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट यहीं से समझ रहे हो तो समझ में थोड़ा कम आ सकता है, इतना कह सकते हैं हम। तो आप लोग इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब बढ़िया से मजा आएगा मैथ समझने में। तो यहाँ पर देखिए, अब पहला क्वेश्चन दिया है 3 1 -1 3 ... इसमें क्या करना है, ए का मतलब प्रथम पद जो सबसे पहले हो। तो इसमें सबसे पहले क्या हमारे पास थी, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। जो प्रथम पद है कितना हो गया, 3। अब जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर इसको डी से डिनोट करते हैं, तो डी = इस पद में से इसको घटाएंगे, फिर इसके अगले पद में से इसको घटाएंगे, इस पद में से इसको घटाएंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले रहेगा ये हमारा क्या होगा, ए, और जो इसके अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 में से 3 को घटाना है। हमने 1 में से 3 घटा दिया। जब 1 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो घटेगा तो इसी में से, लेकिन जो बड़ी संख्या रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा उसी को हमें लगाना है। तो 1 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस। सेम इसी तरह -1 में से 1 को लेस करना है, -1 में से -1 को लेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारा सार्वंतर हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है -5 -1 3 7 ... इस क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ। तो इसमें प्रथम पद आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें प्रथम पद क्या है, -5, क्या है, -5। अब जो सार्वंतर निकालना है डी, वो क्या हो जाएगा, इस -1 में से इसको घटाना। जब -1 में से हमें क्या करना, -5 को घटाना है, तो यहाँ माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में लिखना। अब -1 में से -5 को घटाना है, और जैसे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 और +5 हो जाएगा। 5 में से 1 को हम लेस कर देंगे, आ जाएगा 4। सेम इसी तरह 3 में से -1 को लेस करना है, यहाँ -1, तो 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 = 4। तो इसमें भी सार्वंतर हो गया 4 और प्रथम पद हो गया। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और मैं से डरिएगा नहीं, बहुत आसान है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं।
सबको समझ आ गया? जिसे नहीं समझ में आया वो भी सिर हिला दे। ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे, दिखाई थोड़ी देगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, मूड को हिला देंगे एक बार, हम देखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन को। ओके, चलिए बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद लिखना है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये सूत्र दिया है। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपान एन प्लस 2, an इज इक्वल टू 2 की पावर n, an इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस 1, an इज इक्वल टू 2n माइनस 5 अपान n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स में देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, a की पावर n इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपान एन प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 पद निकालना है। तो 4 पद निकालने के लिए n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट करेंगे a3 की वैल्यू आएगी, और 4 रखेंगे तो a4 की वैल्यू आ जाएगी। यही करना है। देखिए a1 इज इक्वल टू, तो 1 मतलब n की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n है, ये a है, a1 हो जाएगा। यहाँ पे n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 को ऐड कर लेंगे 3 आएगा, a1 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, n की वैल्यू हमें 2 रखना है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे a और यहाँ पे 2 हो जाएगा, अपान यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपान 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अपान 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a3 यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 अपान 3 2 क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार a4 तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपान और n की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 और 4 और प्लस 2 हो जाएगा 6। ये हमारे 4 नंबर हो जाएगा, a1 a2 a3 a4। सेम इसी तरह अगर देखा जाए इधर, ये दूसरा देखा जाए तो an इज इक्वल टू दिया है 2 की पावर n, an इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब a1 निकालना है, तो a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब a2 निकालना है, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब इस जो 2 है हमारे पास, जो 2 दिया है ये 2 टाइम्स बार है, मतलब 2 बार लिखा गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4। इसी तरह a3, तो 3 का यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को हमें 3 बार लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाए। सेम इसी प्रकार a4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हो जाएगा आंसर हमारा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। और याद रखिए, मैथ को रटकर नहीं समझकर पढ़ना है, क्योंकि फार्मूले भूल सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। तो आज घर जाकर कम से कम आप 5 क्वेश्चन खुद से जरूर लगाना, और गलती होगी तो कोई बात नहीं, गलती होगी सुधारा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आसान, और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, खूब पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो, और मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।